अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर रखे गए सुरक्षाकर्मी, हाउसकीपिंग और लैब टेक्नीशियन की तीसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। सुरक्षा से लेकर रोज के काम और साफ सफाई पर पड़ रहा है असर। मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि बजट न होने की वजह से नहीं दे पा रहे हैं वेतन। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग लगभग आज तीसरा दिन है, हमारा हड़ताल जारी है। और डीन महोदय के जवाब में उनने बात करी है कि अगले महीना की 4-5 तारीख तक हम 1 माह की सैलरी दे देंगे। लेकिन 1 माह की सैलरी से कुछ नहीं होता। हम लोग ले दे के कुल 8-8,500 रुपये महीने का मिलते हैं, और वो भी टाइम पे नहीं मिलते। ये पूरा लगभग 1 साल होने को है, ऐसे ही चला आ रहा है। कभी ये लोग टाइम पे पेमेंट नहीं देते, कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी 15 तारीख। हमारा निवेदन है हर महीने टाइम पे सैलरी मिले। कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 300 से ऊपर कर्मचारी हम लोग, हाउस कीपिंग, वार्ड वाले, लाइट वाले, नल वाले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी लोग इस पे एजाइल कंपनी द्वारा लगे हुए हैं आउटसोर्स से। जी भैया, अपना परिचय है। हम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सारे इंटर्न्स, हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। ये स्टार्टिंग में अप्रैल और मई की सैलरी आने के बाद हमने सोचा 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, लेकिन ऐसे करते करते 6 महीने हो गए हैं और हमको हमारी मेस फीस नहीं दे पा रहे हैं, रहने का नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको हमारी डेली रूटीन्स एक्टिविटीज़ को बहुत मिनिमाइज़ करके चलना पड़ रहा है। और आश्वासन देने के बाद भी कब तक आश्वासन पर रहेंगे? जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक डेली एक्टिविटीज़ तो कर ही नहीं सकते ना। क्या क्या समस्या के दौर से गुजर रहे हैं? समस्या ही ये मेस के फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो इंटर्न्स बाहर रूम रह के रह रहे हैं वो रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके अलावा डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही है, मिनिमाइज़ करके चल रहे हैं। आखिर कब तक हम हमारी डेली गतिविधियों को हम कब तक मिनिमाइज़ करके चल सकते हैं? और क्या कार्य कर रहे हैं? हम सभी मेडिकल कॉलेज विदिशा में पदस्थ डॉक्टर्स हैं, एसआर, जेआर और इंटर्न्स। हम लोग की पिछले 4 महीने से एसआर और जेआर की एक बार भी सैलरी नहीं आई है, और इंटर्न्स की 6 महीने से नहीं आई है। सैलरी के अभाव में पिछले 4 महीने और 6 महीने से काम करते हुए यहाँ सभी लोग बहुत परेशान हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के इकलौते ही कमाऊ व्यक्ति हैं, तो उनको घर चलाना अपने माता पिता के साथ में, या जो शादीशुदा हैं उनकी बीवी और बच्चों को संभालने में बहुत समस्या हो रही है। कई लोग हैं जिन्होंने इन्हीं सैलरी के बेसिस पे लोन ले रखे हैं, वो अपने लोन की चुकता नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनेंशियल परेशानी आ रही है सबको। डॉक्टर से गण होंगे सर ऐसे? लगभग 200 से 250 डॉक्टर्स हैं हम लोग यहाँ तो पर। अभी जो आपने किस तरीके का विरोध किया है आज? अभी कल हमने जाके डीन सर को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कृपया हमारी सैलरी के क्रेडिट के बारे में पता करें और जो भी हो सकता है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और जैसे कि आज काली पट्टी बांध कर आपने विरोध किया, अगली स्टेप क्या होगी आपका? अगले स्टेप आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर इसके बाद में भी हम लोग को सैलरी नहीं मिल पाती है तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, रूटीन एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे। सुबह की जो ओपीडी के समय की कार्रवाई रहती है, ये सारे कार्य सभी लोग आगे जाके बंद कर देंगे। आपके हड़ताल पर जाने से क्या नुकसान होगा? हमारे हड़ताल पे जाने से सारे मरीजों को काफ़ी परेशानी होगी। उसी कारण से पिछले 3 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, बट अब पानी सर के पार जा चुका है, तो आगे हम लोग को इस तरह की गतिविधि का सहारा लेना पड़ सकता है। इनसे आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कह रहा है? डीन सर से कल हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, पर आश्वासन तो 3 महीने से मिल रहा है, पर कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है। और कॉलेज में मध्य प्रदेश के अंदर उनको वहाँ बराबर मिल रही है? बाकी कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में नहीं मिल रही है, पर ज़्यादातर कॉलेजेस में कम से कम 1 माह की सैलरी तो मिल चुकी है। हम लोग को पिछले 3 माह से कुछ भी नहीं मिल पाया है। चले जाइए, आपका नाम बोला था। जो है उनका कहना है 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हाँ। इसकी क्या ये क्या ग्लोबल बजट रहता है जो सभी कॉलेज यूटिलाइज करते हैं, तो वो सभी कॉलेजों का बजट जो है ख़त्म हो गया है। इस संबंध में कल वीसी में बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हम बजट अभी दे रहे हैं, जैसे ही बजट आ जाता है तो बिल लगा के उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो ये उनको समझाया भी गया है और वो मान भी गए हैं कि सैलरी जो है वो दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएगी, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर, आउटसोर्स कर्मचारी जो हड़ताल पर कर्मचारी और डॉक्टर काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं, इनकी पगार नहीं मिली 3 महीने से। जो है नवंबर तक हमने नवंबर में इनको जो है सैलरी कंपनी की तरफ से दे दी गई है। कंपनी का पेमेंट जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास का है, 3 करोड़ के ऊपर का। तो शासन से हम मांग कर रहे हैं, बजट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलने की उम्मीद है, और अगर नहीं मिलता तो स्वैच्छिक मत से हम कमिश्नर साहब से बात करके इसमें
हम लोग सैलरी देने का ये प्रोविज़न रख रहे हैं। तो स्ट्राइक ना करें तो बेटर रहता, परंतु फिर हम इसके लिए प्रयासरत है और जैसे ही हमें बजट मिलता है या हमें कमिश्नर साहब से परमिशन मिलती है तो फिर हम जो है इनका सैलरी जो है वो कंपनी को पेमेंट करेंगे तो सैलरी निकल जाएगी। जहाँ तक SRJR की सैलरी का सवाल है, ये दिसंबर के एंड तक आ जाएगी और उनका भी पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सफाई के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा, सफाई और सुरक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, उसको अभी हम कुछ कर्मचारियों के साथ में उसको मैनेज कर रहे हैं। अरे ते जाओ यार भैया, अरे पीछे क्या कर रहा है यार।